नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध को लेकर सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर में चल रहे प्रदर्शनों की कड़ी में शुक्रवार को क्षत्रिय समाज ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और सांसद के विवादित बयान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ये विरोध मार्च राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान से शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी जोर जोर से नारे लगाते हुए महावीर चौक और प्रकाश चौक से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारी का गुस्सा राणा सांगा पर सांसद के कथित विवादित बयान को लेकर था, जिसे उन्होंने अपमानजनक करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अपनी मांगे बुलंद की। उन्होंने रामजीलाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाने की अपील की है। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट परिसर नारों से गूंज उठा। अभी जो कई दिन से मामला चल रहा राणा सांगा जी पे, वहाँ समाजवादी के एक सांसद महोदय ने जो टिप्पणी अपनी लोकप्रियता के लिए की है, उसके खिलाफ में आक्रोश है। अब तो समाजवादी पार्टी का वो काम हो गया कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे निकल गए कि जानते नहीं। जिस पार्टी के लिए हमारे समाज के कुछ लोगों ने नमक लोटा डालने का काम करा, आज में लोग हमारे जख्म पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। आपने उस सांसद को रोकने के बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहे हैं। उसे माफी मांगनी चाहिए जब तक अगर शर्म होती इस बात की, लेकिन उसे सहारा है अपनी पार्टी के मुखिया का, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर वे लोग चाहते हैं वे इस चीज को दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, और पार्टी के नेताओं ने भी इसमें आगे सही को सही और गलत को गलत कहने का काम किया। उसमें चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे यहाँ के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो, कुछ लोगों ने सच को सच कहने का साहस किया, लेकिन ये लोग अब भी सच मानने को तैयार नहीं। और उन लोगों को अच्छा बताने का काम करे जिन्होंने इस देश को लूटने का काम करा, और उन लोगों को गद्दार बताने का काम करे जिन्होंने अपने बच्चों की बलि दी इसके लिए लड़ाइयां लड़ी। इस तरह का होगा हमारा देश। अब इसके खिलाफ अगर उसने माफी नहीं मांगी, यह आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, और इससे भी बड़ा आंदोलन आगे हम करने का काम करेंगे। इसी के साथ जय महाराज। अभी 23 तारीख में इस देश के उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा जो अमर्यादित बयान इस देश के गौरव महान पराक्रमी जिनकी गाथाएं इस देश की माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं, सैकड़ों युद्ध जिन्होंने इस देश के लिए इस मिट्टी के लिए लड़े, और आज उच्च सदन में ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसी मर्यादित भाषा का प्रयोग कराना, निश्चित रूप से आज पूरा हिंदू जनमानस आहत हुआ है। और उसी के विरोध प्रदर्शन में आज जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर पर हजारों की संख्या में युवा लोगों ने, युवा साथियों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। और मुझे शर्म आती है कि जिसका नाम प्रभु राम जी के नाम से शुरू होता है, निश्चित रूप से उसका अपना नाम बदल करके उसको बाबर खान अपना नाम रखना चाहिए, जिन्होंने देश को लूटा, इस देश की अस्मिता को लूटा, यहाँ की समृद्धता को लूटा। ऐसे लोगों का गुणगान करने वालों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। यादव भी कह रहे हैं कि गौशालाओं में दुर्गंध फैलाई जा रही है, इनके यहाँ से दुर्गंध ही आती है। उनकी मानसिकता सब लोगों को पता चल चुकी है, चाहे वो गौ माता के लिए बोलते हो, चाहे वो भगवान के लिए बोलते हो, और चाहे वो महापुरुषों के लिए बोलते हो। वे लोग किस तरह नकारात्मकता की राजनीति, किस तरह जहर घोलने की राजनीति, उन्होंने अपना एक मिशन, अपना एक मन बना लिया है कि केवल जहर घोलना है और समाज को बांट करके, और यहाँ पर अपना उनका जो सपना है, निश्चित रूप से यहाँ का युवा समझ चुका है कि उनका सपना कभी साकार। सदन में, जो देश की उच्च सदन है राज्यसभा में, एक नीच सोच रखने वाले राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के, जो इस देश का इतिहास नहीं जानते, जो इस देश में क्षत्रियों का इतिहास नहीं जानते, वो वहां बैठ के, क्योंकि वहां रोकने वाला कोई है नहीं, उन्होंने हमारे वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें गद्दार और देशद्रोही जैसी टिप्पणी उन्होंने की है, उसी के आक्रोश में ये पूरे देश में आक्रोश चल रहा है, पूरी दुनिया में आक्रोश है उस आदमी के खिलाफ। इसीलिए आज हम यहाँ सब पहुंचे हैं। हमारे वीर योद्धा, वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह का जो अपमान ये लोग बैठ के सदन में कर रहे हैं, उसी का आक्रोश है, और यही आक्रोश बढ़ते बढ़ते अब दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। भाई मांग ये है सीधी, सबसे पहले तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और हम एक बात कहना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार कहां बैठी है। भारत सरकार जब अन्य पार्टी के नेताओं को सदन से बर्खास्त कर सकती है, सदन से निकाल सकती है, तो इसे किसका संरक्षण है, किसके दबाव में इसे अब तक सदन से नहीं निकाला गया। सरकार, भारत सरकार, हम नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे
राष्ट्रपति हमारी महोदय से कहना चाह रहे हैं कि उसको बर्खास्त करो राज्यसभा से, जब जाके ये राजपूत समाज शांत होगा और वो अपनी गलती मानना है, सर्व समाज के सामने गलती मानना है। क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह एक जाति बिरादरी के योद्धा नहीं थे, उन्होंने सनातन के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश को मुगलों से बचाया था। और आज 2 कौड़ी के सांसद बैठ के राज्यसभा में टिप्पणी करेंगे। हमने जवाब उन्हें घर पे भी दिया जा रहा। आगरा में भी करनी सेना के और क्षत्रिय समाज के लोग वहां पहुंचे थे। ये आक्रोश अगर भारत सरकार रोकना चाहती है तो भारत सरकार उन पर माफी मंगवावे और उसकी सदस्यता रद्द करे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।